जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके पेपर पैटर्न को लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ऑर्डर को बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम है उसको आपको किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें पेपर को जाकर अटेम्प्ट करना है। वही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे टेस्ट सीरीज में, जब आप टेस्ट वगैरह लगाएंगे, मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, तो सेम वही स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर भी फॉलो करनी है, ताकि आप क्या हो, एग्जाम के बिल्कुल आप तैयारी आपकी सटीकता से हो जाए। तो आज के वीडियो में हमारा वही टॉपिक है, एसएससी एमटीएस के पेपर पैटर्न को हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम ऑर्डर टू अटेम्प्ट एग्जाम को हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, जो एसएससी एमटीएस की हमारी परीक्षा होने वाली है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो एसएससी भर्ती करता है भाई, इसमें जो हमारे पास में ओवरऑल अगर पेपर पैटर्न को लेकर बात करें तो 4 सब्जेक्ट में ये पोर्शन हमारे पास में डिवाइड होगा। पहला जो हमारा सेशन होने वाला है, देखिएगा 2 सेशन में हमारे पास में यहाँ पर पेपर है। दोनों सेशन के लिए जो टाइमिंग आपके पास में है, 45 मिनट की टाइमिंग यहाँ पर दी गई है। अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो 45 मिनट, स्क्राइब अगर आपके पास में है, जरूरत आपको पड़ रही है, तो 60 मिनट का टाइम आपके पास में यहाँ पर होता है। अब देखिएगा, जो आपके पास में पहला सेशन है दोस्त, पहला सेशन आपका क्या है यहाँ पर देखिएगा, तो फर्स्ट सेशन में आपके पास में माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं है। 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मिलेगा, 0 नंबर आपके काटे जाएंगे गलत आंसर करने के लिए। इसका मतलब हमें करना पूरा ही अटेम्प्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, मतलब मैथ्स का पोर्शन 20 क्वेश्चन का है, जो कि टोटल 60 नंबर का कवरअप आपका करने वाले हैं। ऐसे ही अगर आप बात करें रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 नंबर का ये टोटल वेटेज हमारा रहने वाला है। सेकंड सेशन में हमारे पास में 2 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं, जिनसे 25-25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। एक हमारे पास में हो जाता है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जिसे हम जीए, जीके, जीएस सारी चीज़ें आ जाती, करंट अफेयर, साइंस, हर एक चीज़ इसमें आ जाएगी। ये आपके पास में 25 क्वेश्चन लेकर आएगा। वेटेज कितने का होगा भाई, 25 3 75 नंबर यहाँ पर रहने वाले हैं। अगला होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 75 नंबर टोटल ये वेटेज हमारा रखने वाला है। तो सेशन जो पहला है जिसमें मैथ्स रीजनिंग है, इसमें भाई 3 नंबर आपको सवाल को सही करने पे मिलेगा, माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। सेकंड जो सेशन हमारे पास में है, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 3 नंबर मिलेगा भाई एक सवाल को सही करने पे, और 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा हर एक सवाल को गलत करने पे। इसका मतलब माइनस मार्किंग कितने की है दोस्त, यहाँ -1/3 या 1/3 की हमारे पास में क्या है, इसमें माइनस मार्किंग निकल कर आती है। तो ये हमारे पास में इसका एग्जाम का पैटर्न है। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर को लेके बात करते हैं, किस तरीके से हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हमारे पास में रीजनिंग को लेके क्या होने वाला है। क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइमिंग तो 1.5 घंटे का है, पहला सेशन 45 मिनट, दूसरा सेशन 45 मिनट, मतलब हम कहें कि हमारे 2 पेपर हैं 45-45 मिनट के। अब 45 मिनट में हमें शुरुआती जो पहला सेशन है, इसमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, तो 1 मिनट के लगभग हमारे पास में हर सवाल को करने के लिए टाइम है भाई। तो देखिएगा, जो आपके पास में रीजनिंग वाला पोर्शन है, रीजनिंग में अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके लिए हम टाइमिंग दे सकते हैं मुश्किल से 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। अब 20 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना भी है, पूरा सॉल्व भी करना है, आंसर भी हमें सही लगाना है ना जी, ताकि नंबर अच्छे बने। गलत देने पर नंबर कट नहीं रहा, लेकिन बन भी तो नहीं रहा है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, कम टाइम लेने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे एनालॉजी हमारे पास में होता है ना, समानता निकालने वाले सवाल होते हैं, क्लासिफिकेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, और सीरीज होता है। इनके जो टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं कि अगर बनेंगे तो ये बिल्कुल देखते से ही आपको क्या होगा, क्लिक हो जाएगा लॉजिक। तो जो आसान पोर्शन है सबसे पहले उस पर फोकस कीजिएगा, उसको बनाइएगा, वो आपका बन जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चले जाएं, जिसमें पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म हमारे पास में आ जाएगा। अगर आपके पास समय मिला तो कठिन और टाइम कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स पजल अगर आती है, या कॉम्प्लेक्स आपके पास में अटेम्प्ट आते हैं, सीरीज आती है, या फिर आपके पास में सिटिंग अरेंजमेंट आती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का। आप उस पर क्लिक करके उस सवाल को फिलहाल में स्किप कर सकते हैं, जो आपको बड़ा लग रहा है, कठिन लग रहा है उसको। भले ही जब आप एक बार पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, उसमें से जो क्रीम क्वेश्चन है पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करें, जो आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस को आप रोक लें, आखिरी में टाइम मिले तो उनको बिल्कुल से अटेम्प्ट करें। तो ये हमारे पास में रीजनिंग को लेकर होने वाली है ना। अगला हमारे पास में आ जाती है भाई, है ना जी, देखिएगा अगला हमारे पास में है न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स को लेकर। इसमें भी हमारे पास में 20 क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें भी हमारे पास में 20 क्वेश्चन है, 20 से 25 से 30 मिनट हमें यहाँ पर देना है। ये पोर्शन हमारे पास में जीए के लिए दिया गया है। तो देखिए, मैथ्स में हमारे पास में अरेंज करने का या सॉल्व करने का जो हमारे पास में पैटर्न यहाँ पर होने वाला है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, क्या आपके लिए यहाँ पर पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है, क्या पोर्शन या क्या आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर मैथ्स को सॉल्व करने के लिए अपनानी है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है यहाँ पर जो
आपके पास सवाल आते हैं बिल्कुल ईजी लेवल के। मैथ्स में आप ईजी लेवल के सवाल को देखेंगे, जैसे जो बिल्कुल आसान है, जो पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको बना सकता हूँ। जैसे सिंप्लीफिकेशन का सवाल आया तो बेहद आसान सा ये सवाल पूछा जाता है, या फिर आपके पास में नॉर्मल परसेंटेज या रेशियो प्रपोर्शन वाले सवाल अगर बनते हैं जो कि आसानी से क्लिक किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट लेवल में हमें क्या करना है, बिल्कुल इजी पोर्शन हमें अटेम्प्ट करना है जो बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। फिर अगर थोड़ा सा एडवांस वाले मैथ्स का आगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ही वो बनने वाला है। अगर फॉर्मूला याद नहीं, आपको पढ़ के लग रहा है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, उसको रोकिए, फाइनल लास्ट अटेम्प्ट में हम उसको चेक कर लेंगे। तो यही सेम पैटर्न हमें मैथ्स के लिए भी अपनाना है कि पहले ईजी लेवल हम करेंगे, फिर मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे जिनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मेहनत करके जिनको बनाना है, फिर हम आगे की तरफ बढ़े चलेंगे। आगे देखिएगा, अगला हमारे पास में पोर्शन आ जाता है भाई जीएस का, है ना जी, जनरल अवेयरनेस। इसमें देखिएगा 25 क्वेश्चन हमारे पास में आने वाले हैं। अब जीएस अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको याद है तो आप 100% कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मेहनत करने वाली कोई खासी आवश्यकता है नहीं। तो टाइमिंग यहाँ पर बहुत कम आपको लगने वाली है। मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो जीएस के जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपके 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि या तो यहाँ के क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपसे पूरा ही बन जाएगा, पूरा ही बन जाएगा, अन्यथा आपसे ये पूरा नहीं बनेगा, तो उसको फिर भाई छोड़ना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन साबित होता है। देखिएगा जीएस में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले जिन क्वेश्चंस के विषय में आपको पूरी जानकारी है, खासकर जैसे करंट अफेयर्स की बात करें, है ना, जो कि हम पढ़ेंगे भाई कंटिन्यू, हम उसको पढ़ते ही उसके टच में रहते हैं, तो अगर वो चीज़ें हमसे बन रही है तो सबसे पहले हम उसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, करंट अफेयर का पोर्शन। इसके बाद में हमें पढ़ना है स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को हम देख सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके एक ऐसी पोर्शन है जो कि हमारे पास में हमने एक बार ही पढ़ा, वो हर जगह वही बना रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। तो स्टैटिक जीके करेंगे या फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि बदलने हैं नहीं। इसके बाद में अगर आप किसी क्वेश्चन में अनश्योर हैं, जिसमें आपको लग रहा है भाई कि ये वाला ऑप्शन होगा या सेकंड ऑप्शन होगा या थर्ड ऑप्शन होगा, तो इसमें आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप उस क्वेश्चन को पहले रोक लीजिए, अगर आपको याद आता है तो ही अटेम्प्ट करें, नहीं तो इसको नहीं करें भाई, बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल है, रिस्क लेने का काम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अगर आप एक अपने टेस्ट लगाया, आपको आइडिया लगा कि आप कट ऑफ तक कितने में पहुँच सकते हैं, तो अगर आप कट ऑफ पार कर रहे हैं तो फिर आपको रिस्क लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चंस पढ़ें उस क्वेश्चन को विशेष रूप से बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है और वो जल्दबाजी में गलतियां उसकी हो जाती है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की, या सबसे ज़्यादा टाइम लगाने वाला जो हमारे पास में पोर्शन होता है ना। भारत देश में सबसे बड़ी कमजोरी यही रही है कि भाई अंग्रेजी को लेकर हम थोड़ा सा अनसिक्योर सा फील करते हैं, हमें उसके साथ कंफर्टेबल हम नहीं हो पाते। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन को देखिएगा, 25 क्वेश्चन का यहाँ पर वेटेज है, और टाइमिंग हमें कितना लेना है, इसमें भी अगर हम टाइमिंग को देखें तो 15 से 20 मिनट, और अगर हमने जीएस में 15 मिनट में खत्म कर लिया तो हमारे पास 30 मिनट तक का टाइम बचेगा। तो 15 से 20 मिनट या 30 मिनट तक आप इसमें टाइम ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो जब आप सवाल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सबसे आसान आपको पड़ेगा भाई कौन सा, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। जो ग्रामर पे आधारित सवाल होते हैं उसे आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, कि ग्रामेटिकल जो पोर्शंस होता है उसको हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपके पास में आर्टिकल का सवाल आया, ए एंड द की फीलिंग आपके पास में आई, तो ग्रामर के वाले क्वेश्चन अगर जो आते हैं, एरर फाइंडिंग वाले सवाल आते हैं, तो कुछ बेसिक ही रूल है जिनसे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन करें। अगर आपको ग्रामर के रूल की अच्छे से जानकारी है, जो कि होनी भी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सिंपल से नियमों पे ही सवाल बनते हैं। सारे एसएससी के एग्जाम में जो कॉमन नियम है उन्हीं के सवाल बनते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस करी है, क्लासेस आपने बढ़िया से लगाई है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी है, तो आई होप ये सवाल बिल्कुल आपसे यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा सा हम चलेंगे वोकैबुलरी बेस्ड या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस पे, है ना, जो भी क्या होते हैं भाई काफ़ी आसान होते हैं। अगर आपकी वोकैब बढ़िया है, आपने पढ़ रखी है, तो वही वोकैब क्या होती है भाई, बार बार रिपीट होती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वोकैब यहाँ पे नहीं आपको देखने मिलेगी। फिर आगे चलें, कॉम्प्रीहेंशन और जो पैसेज वाले सवाल हमारे पास में आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले, पैसेज वाले जो सवाल आते हैं, तो अगर हम इन्हें करना चाहें तो इन्हें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है, क्योंकि हमें पूरा एक पेज पढ़ना भी है, फिर उसके बाद में रिजल्ट भी बनाने हैं। तो इसको हम सबसे लास्ट में लेकर चलेंगे, क्योंकि शुरुआत में ही अगर कॉम्प्रीहेंशन आ गया और अगर हमने शुरुआत में ही कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट करने के लिए काम करना चालू कर दिया, तो ये होगा कि 10 मिनट हमारा कॉम्प्रीहेंशन में लग गया, अब हमारे पास टाइम कम बचा और अच्छे सवाल भी हमारे छूट जाएंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन या पैसेज वाले को आपको बिल्कुल लास्ट में क्या करना है, इसको अटेम्प्ट करना है।
पैसेज को आपको अटेम्प्ट करना है तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक बार, बड़े सावधानी पूर्वक, बड़े आसानी से, बड़े ध्यान पूर्वक आपको उसको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में फिर क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर उसको बनाना है। तो ये पोर्शन हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, अप्लाई करना है। अब देखिएगा, जब आप तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है दोस्त, अपनी तैयारी को परखना कि क्या आपकी तैयारी सही चल रही है, कहीं पे आप किसी चीज़ में फंस तो नहीं रहे हैं, या फंस रहे हैं तो कहाँ आपको समस्या आ रही है, क्या क्या उसके लिए किया जा सकता है। तो इसके लिए आपके लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होता है अपनी तैयारी को परखना। और तैयारी को आप कहाँ परखेंगे, तो उसके लिए आपके पास में अवेलेबल है मॉक टेस्ट। तो सीजीआर आपके लिए लेकर आया है एसएससी एमटीएस की एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज, जिसमें देखिएगा आपको क्या मिलने वाले हैं, 170 प्लस टेस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। डिटेल्ड सीबीटी एनालिसिस आपको मिलेगा, जो भी आप टेस्ट देंगे उसका आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से सॉल्यूशन टेस्ट के बाद में मिलेगा, जिससे अगर आपका कोई ग्रामर का रूल छूटा है, मैथ्स का कोई कंसेप्ट छूटा है, रीजनिंग में आप कहीं लॉजिक नहीं निकाल पाए, तो उन सभी लॉजिक को आप बेहद आसानी से यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे, आपकी वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सीजीआर की टेस्ट सीरीज में ही केवल आपको देखने मिलेगी, वो आपके पास में हो जाती है कि जब आप यहाँ पर टेस्ट देते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर जिनके आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में आप compete कर सकते हैं। पर्टिकुलर अपने कॉम्पिटिटर्स या सारे एक्स सर्विस मैनों के लिए ही ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर सभी जो भी एक स्टूडेंट है, जो भी यहाँ पर टेस्ट लगा रहा है, सभी अपने आप में एक एक्स सर्विस मैन है। तो आपको अपनी स्पेसिफिक रैंकिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि एक्स सर्विस मैन का हमारा कट ऑफ कहाँ तक पहुँच पा रहा है, कितने नंबर बाकी लोग लेकर आ पा रहे हैं। तो ये आपको बिल्कुल सीजीआर में मिलने वाला है, ये वाला पोर्शन, बाकी और कहीं पर ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास में डले हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। डेली आपको फ्री क्विजेस मिलने वाले हैं, और अगर आप एक बार ये एनरोल करते हैं तो आपको पूरा पूरा एक साल के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके पास वैलिड रहने वाली है। पूरे पूरे एक साल के लिए ये टेस्ट सीरीज क्या होगी दोस्त, वैलिड रहेगी। तो बिल्कुल से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सटीक बना सकते हैं कि एक बार में ही हम अपना सिलेक्शन लेके चले। अगर और भी किसी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार के आपके डाउट्स हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे ऑफिस टाइम में बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 से 6 के बीच में बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना जी। या तो आप अगर ईमेल करना चाहें तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें ईमेल करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कोर्स, डेमो, क्लास चाहिए, मॉक टेस्ट या किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो बिल्कुल आप हमें अपनी सेवा का ऑप्शन दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, इसने कुछ वैल्यूज़ आपकी लाइफ में ऐड करी है। तो अगर कुछ अच्छी इससे आपको वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक बढ़िया से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।